नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। मसरत आलम, अलगाववादी नेता मसरत आलम गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, मसरत आलम की गिरफ्तारी के पीछे केंद्र सरकार का सख्त रवैया था। 15 अप्रैल को श्रीनगर की रैली में मसरत ने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे। इसी रैली में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए गए थे। घटना को लेकर राजनाथ सिंह ने खुद मुफ्ती मोहम्मद सईद से बात की और तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इस पर मुफ्ती ने कानून के मुताबिक कार्रवाई की बात की और यह भी कहा कि घाटी में ऐसी बातें नई नहीं हैं। आपको बता दें कि 15 अप्रैल को श्रीनगर में मसरत ने रैली की थी, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी भी थे। रैली में मसरत ने लगाए थे पाक समर्थन के नारे और साथ ही पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया था इस रैली में। और उसके बाद ही कार्रवाई की बात शुरू हुई। केंद्रीय गृह मंत्री ने सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद से फोन पर बात की थी और सख्त कार्रवाई की बात की थी। आपको बता दें, गृह मंत्री ने खुद फोन किया था। गृह मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद से बातचीत की थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री से बातचीत की थी, जिसके बाद कहा था कि ऐसी घटनाएं घाटी में नहीं होनी चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद इस तरह की बात कही। गृह मंत्री की तरफ से 2 विकल्प, गिरफ्तार करें या नजरबंद करें। तो आपको बता दें कि पहले कल नजरबंद किया गया था मसरत सहित 6 अलगाववादी नेताओं को, लेकिन उसके बाद आज तड़के गिरफ्तार कर लिया गया। तो पूरी घटना दरअसल यहीं से शुरू हुई थी 15 अप्रैल को, जब श्रीनगर में मसरत ने रैली की थी और जिसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे और साथ ही साथ पाकिस्तान का झंडा भी लहराया था। श्रीनगर को पाकिस्तान बनाने की बात कही जा रही थी इस रैली में, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे और यहां पर झंडा भी लहराया जा रहा था। दरअसल मसरत आलम को आखिर गिरफ्तार क्यों किया गया, पूरी कहानी क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है इसके पीछे की, हमारे संवाददाता संजय बरागटा बता रहे हैं। और हम संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, यहां पर आपसे हम समझना चाहेंगे, ये गिरफ्तारी जाहिर सी बात है 15 अप्रैल को जिस तरह से रैली हुई थी उसके बाद ये सारा मामला उठा, लेकिन आज जो तड़के गिरफ्तारी हुई है उसमें विलंब की वजह क्या मानते हैं आप, क्या हो सकता है? देखिए, इसको एक और नजरिए से भी अगर देखा जाए, जिस नजर से गृह मंत्रालय देख रहा है श्वेता, कि दुख्तरान मिल्लत एक अलगाववादी संगठन है जिसकी जो मुखिया है अंद्रावी, उन्होंने भी पाकिस्तान डे के दिन पाकिस्तानी झंडा फहराया था। उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। और उसके बाद ये जो सैयद अली शाह गिलानी और मसरत आलम की जो रैली थी, जिसमें कि पाकिस्तान के झंडे फहराए गए और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाए गए, ये कोई नई बात नहीं थी। ये पहले भी होता था इस तरह की, जब भी अलगाववादियों की रैली होती थी। और 15 तारीख की रात को जब ये सारा मामला गिलानी की रैली और मसरत आलम की रैली हुई और वहां पे ये झंडे फहराए गए, नारे लगाए गए, उसके बाद अमूमन राजनाथ सिंह बात नहीं करते मुफ्ती मोहम्मद सईद से, क्योंकि वो पीएम लेवल पे उनसे बात होती है। तो उस दिन राजनाथ सिंह ने खुद गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से बात की मुफ्ती मोहम्मद सईद से, और उनको कहा कि ये जो हुआ है आज, ये बहुत गलत हुआ है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की दलील थी कि ये इस तरह की घटनाएं 1947 के बाद लगातार होती रही है और इस तरह के झंडे फहराए जाते रहे हैं, नारे लगते रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब नहीं होने देने की स्थिति तक हम इनको उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके बाद गृह मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया था कि पहले जो हुआ करता था वो अलग बात है, लेकिन अब हमारी सरकार है और हम कोई भी गलत संदेश नहीं देना चाहते। हमारी 0 टॉलरेंस है, ये हमारी धरती है, यहाँ पे इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा तो उनको आप अरेस्ट कीजिए। तो अरेस्ट को लेकर भी वहां पर थोड़ा कंफ्यूजन था और फिर प्रिवेंटिव कस्टडी पे बात आकर के आज थोड़ी लगता है कि गृह मंत्रालय ने चैन की सांस ली होगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद वहां पर जिस तरह से गठबंधन पर नजर थी सबकी, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की उम्मीद
इस सरकार से की जा रही थी। श्वेता, बिल्कुल संजय, लेकिन यहाँ पर समझना चाहेंगे मुफ्ती मोहम्मद सईद शुरुआत से ही इनका देखा गया है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी थे तब भी सईद साहब जो हैं वो जरा नरम से रहते थे अलगाववादियों को लेकर। अब पीडीपी जो है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन रुख वही है उनका। ऐसे में आगे की स्ट्रैटेजी बन पाना, अलगाववादियों को कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में टैकल कर पाना, क्या आपको लगता है इतना आसान होगा? देखिए, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, राजनीति, वो एक अलग चीज होती है, गवर्नेंस एक अलग चीज होती है। जाहिर तौर पर जहां पर बीजेपी जम्मू में ज्यादातर सीटें जीत कर के आई है और कश्मीर में ज्यादातर सीटें मुफ्ती मोहम्मद सईद जीत करके आए हैं, तो जाहिर है कि ऐसे में जो हार्ड लाइनर है उसके प्रति नरम रहेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद नरम रखने की वो कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, उन पर उनका आधार वहीं पर है। और लेकिन अब सबसे बड़ी नजर इसीलिए बीजेपी की सरकार पर रहेगी, या जो बड़ा पार्टनर है केंद्र में जिसकी सरकार है, कि ऐसी अगर हरकतें होती हैं या ऐसे जो पहले भी फहराए जाते रहे झंडे, क्या अब फहराए जा सकेंगे? क्या सबको प्रिवेंटिव कस्टडी के नाम पर कितने दिन तक अंदर रखा जाएगा? क्या इसके बाद उनको अरेस्ट किया जाएगा, वापस जेल भेजा जाएगा? ये तमाम सवाल है जो आने वाले दिनों में इस सरकार को परखेंगे कि भी कितनी सख्त हुर्रियत को लेकर के या अलगाववादी नेताओं को लेकर के केंद्र की सरकार। बिल्कुल संजय, कई सवाल इस पूरी घटना के बाद कई तरह के सवाल मन में, जहन में, लोगों के, भारतीयों के मन में आ रहे हैं। लोकतंत्र के नाम पे दरअसल हो क्या रहा है? लोकतंत्र के नाम पे अगर भारत की जमीन पर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाए, लोकतंत्र के नाम पे अगर भारत की जमीन पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे? डेमोक्रेसी के नाम पे आप कुछ भी करें भारत में? जाहिर तौर पर वो एक जानी हुई बात है, सबको मालूम है कि जम्मू और कश्मीर का मसला जो है वो एक डिस्प्यूटेड मसला है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और वहां पर कुछ फ्रिंज एलिमेंट ऐसे हैं जो हार्ड लाइन टो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर सभी लोग जो है पाकिस्तान के पक्ष में है, क्योंकि वहां पर कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद जो चुनी गई सरकार है उनका अपना दायित्व है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना है, और दूसरा जो उनका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम उन्होंने बनाया है उसके अंदर दायरे में रह करके काम करना है। लेकिन जाहिर तौर पर वहां पर एक जो बड़ा सवाल अब उभर कर आ रहा है, जिलानी जो कि प्रो पाकिस्तानी हार्ड लाइनर हॉक उनको कहा जाता था, अब बुरे बहुत चुप चले हैं, और ऐसे में एक नया चेहरा वहां पर जो घाटी में देखने को आ रहा है वो मसरत आलम के तौर पर देखने को आ रहा है, जो कि उत्तराधिकारी हो सकता है हार्ड लाइनर का, और वो ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये पढ़ा लिखा है, युवाओं को इंटरनेट पे कनेक्ट करता है, और पत्थरबाजी जैसी डेमोन्स्ट्रेशन करके इसने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक में दम कर रखा है, जिसमें कम से कम 130 के करीब लोग पिछले 3 साल में मारे जा चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम हमें जानकारी देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। अब देखना होगा कि पीडीपी और बीजेपी की सरकार आगे किस तरह से बढ़ती है इस पूरे मामले को लेकर। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि क्या कहना है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का। उनसे बात की है हमारे संवाददाता मौसमी सिंह ने। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह जी यहाँ ये बात करते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से पूरा ये मामला उठा, मसरत आलम को आप गिरफ्तार कर लिया, आपको लगता है कि देरी हुई, ये रैली होने नहीं देनी चाहिए थी? एक तरीके से मुफ्ती सरकार जो है वो सख्त कदम नहीं उठा रही है सेपरेटिस्ट के खिलाफ? नहीं, देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है और हमारे संगठन का नेतृत्व है, केंद्र में भी प्रदेश में भी हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है। हमारा स्टैंड मौके इन विषयों को लेकर के सदा कंसिस्टेंट रहा, स्पष्ट रहा। जब हम विरोधी दल के रूप में थे केंद्र में, प्रदेश में, तब भी था, आज भी है। आतंकवाद को लेकर के, अलगाववाद को लेकर के कोई समझौता नहीं है, और जहां पर भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसका उचित संज्ञान लेना हमारा दायित्व भी है, हम वचनबद्ध हैं। और चूंकि ये गठबंधन सरकार है और निश्चय ही हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं कि अनेकों ऐसे सैद्धांतिक विषय हैं जिनमें मतभेद है, परंतु ये गठबंधन हुआ है न्यूनतम कार्यक्रम को लेकर के प्रशासन गवर्नेंस के हेतु, और इसलिए एग्रीइंग टू डिसएग्री का नियम का पालन करते हुए इन सैद्धांतिक विषयों को अलग रख करके हम अपने आप को प्रशासन तक ही सीमित रखें, तो ये दोनों दलों के हित में रहेगा। क्या अग्रीइंग टू डिसएग्री में नेशनल सिक्योरिटी भी आता है, कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी भी आता है? क्या सेपरेटिस्ट के साथ नर्म रवैया भी आता है? निश्चय ही नहीं आता, और नामालूम आपको किसने ये कह दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस संगठन से जन्मी है जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों के बलिदान दिए थे। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के, जम्मू कश्मीर की भूमि पर हमारे लिए पाप है कहना कि हमने उन सिद्धांतों पर किसी प्रकार